हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन वन मिक्स। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 8 इंग्लिश का चैप्टर 10 द ग्रेट स्टोन फेस सेकंड के क्वेश्चन आंसर। इस चैप्टर में आपने जैसे कि जो फर्स्ट चैप्टर था हमारा इसी का फर्स्ट पार्ट, उसमें मैंने बताया था कि वहाँ पे एक ग्रेट स्टोन फेस था। तो वहाँ पे क्या था ना, कुछ बिखरे हुए पत्थर थे पहाड़ी के पास। तो दूर से देखने में ऐसा लगता था कि किसी ह्यूमन का एक फेस है। तो ऐसे लोगों का मानना था कि वहाँ पे एक ऐसा व्यक्ति ज़रूर आएगा जो बहुत ही दयालु होगा, बहुत ही अच्छा नेचर का होगा और उसका जो फेस है वो ग्रेट स्टोन फेस से मैच करेगा। सो एट लास्ट वहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति आता नहीं है। तो वहाँ पे एक पर्सन था अर्नेस्ट, तो उसको बिलीव था कि हाँ, जब वो छोटा बच्चा था तो वो उसमें तब की कहानी थी फर्स्ट वाले में। लेकिन जो सेकंड वाली स्टोरी है, ये वाली जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, इसमें एर्नेस्ट जो है ना, काफ़ी उसकी एज हो चुकी है, वो अब थोड़ा बूढ़ा इंसान हो चुका है। तो अभी तक उसे उसी व्यक्ति की तलाश है। सो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वाज अर्नेस्ट डिफरेंट फ्रॉम अदर इन दी वैली। तो यहाँ पे जो अर्नेस्ट है वो वैली में जो और भी लोग रह रहते हैं उनसे कैसे इतना डिफरेंट है, उनसे अलग कैसे है। तो जनरली कोई पर्सन अलग होता है तो वो उसके बिहेवियर पर होता है ना, कि उसका बिहेवियर कैसा है, बर्ताव कैसा है, लोगों के साथ कैसे बातें करता है, उनकी हेल्प करता है कि नहीं करता है, ठीक है, उनका हेल्पिंग नेचर ये शो करता है। तो यही सब अलग करता है किसी भी व्यक्ति को। तो ऐसे ही अर्नेस्ट का भी होगा। आंसर देखते हैं। Ernest was unlike other commoners in the valley. He was a good, simple-hearted, noble and thoughtful person. He had been under observation. He did not go with the crowd. यहाँ पे जो अर्नेस्ट था वो जो वैली में और भी आम लोग थे उनकी जैसा बिल्कुल भी नहीं था। वो बहुत ही अच्छा था, सिंपल था और उसका जो हृदय था वो काफ़ी अच्छा था। वो एक नॉबल था और सोच विचारों वाला व्यक्ति था। लोगों को अपने लोगों को जो है ना हमेशा मोटिवेट करता था, उनको प्रेरित करता था, किसी को निराश नहीं करता था और वो भीड़ से भी बहुत दूर रहता था। ठीक है, वो सबसे अलग था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। वाई डिड अर्नेस्ट थिंक द पोएट वॉज लाइक द स्टोन फेस। अर्नेस्ट है, उसने ये क्यों सोचा कि जो पोएट है, जो कवि है, उसका जो फेस है वो पक्का ग्रेट स्टोन फेस से जो है मैच करेगा। तो आंसर देखते हैं। द पोएट रोट वंडरफुल सॉन्ग्स। ही हैड सेलिब्रेटेड द ग्रेट स्टोन फेस इन वन ऑफ हिज पोएम। व्हेन अर्नेस्ट रीड दिस पोएम ही बिकम कन्विंस्ड दैट द पोएट वाज लाइक द स्टोन फेस। तो यहाँ पे जो हमारा अर्नेस्ट है उसने जो है पोएट जो था, कवि, उसकी लिखी हुई काफ़ी सारी कविताएं पढ़ी थी। उसमें से एक कविता ऐसी थी जिसमें ग्रेट स्टोन फेस के बारे में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था। ठीक है, उसकी खूबसूरती के बारे में दर्शाया गया था और बहुत कुछ ऐसा था जो ये दर्शाता था कि हाँ, इस व्यक्ति को ग्रेट स्टोन के फेस के बारे में इतना ही पता है, हो सकता हो इसका फेस जो है ग्रेट स्टोन फेस से मिलता हो। तो इसी वजह से अर्नेस्ट को लगा हाँ, जो हमारा पोएट है उसका जो फेस है वो ग्रेट स्टोन फेस से पक्का ही मैच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डिड द पोएट हिमसेल्फ से अबाउट हिज थॉट एंड पोएम्स। तो यहाँ पे जो पोएट था उसने खुद के कविताओं और अपने विचारों के बारे में क्या कहा। तो आंसर देखते हैं। The poet confessed that he was not worthy to be compared with the stone face. His action did not match with his thought. तो यहाँ पे पोएट ने ये बात कन्फेस्ड की कि हाँ, मेरी जो तुलना है ना वो आप ग्रेट स्टोन फेस से बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि जो मेरे एक्शंस हैं वो और मेरे विचार हैं वो बिल्कुल भी मैच नहीं करते हैं जो मैंने इस कविता में लिखी हुई है या फिर जो ग्रेट स्टोन फेस वाले व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। What made the poet proclaim Ernest was the stone face। तो पोएट ने ये कैसे प्रोक्लेम किया कि जो अर्नेस्ट है उसका जो फेस है वो ग्रेट स्टोन फेस से मैच करता है। मतलब अब पोएट कह रहा है कि मेरा नहीं, अर्नेस्ट सर, आपका जो फेस है वो ग्रेट स्टोन फेस से मैच करता है। आंसर देखते हैं। पोएट ऑब्जर्व दैट अर्नेस्ट वर्ड्स वर काइंड, पावरफुल एंड came from the depth of his heart. He felt that Ernest's life and character was even more novel than any of the poetry he had even written. The poet observed many similarities between the misty white cloud around the stone face and the white hair around Ernest's brow.
दिस मेड हिज प्रोक्लेम दैट अर्नेस्ट वॉज स्टोन फेस। तो यहाँ पे जो था ना, पोएट ने ये ऑब्जर्व किया कि जो अर्नेस्ट जब उससे बातें कर रहा था तो उसके जो विचार थे ना वो काफ़ी अच्छे थे, वो हृदय की गहराइयों से निकल के आ रहे थे और जो शब्द थे वो काफ़ी जो है पावरफुल थे और उसका जो बिहेवियर था वो काफ़ी दयालु था, काइंड हार्टेड पर्सन था वो। और उसका जो कैरेक्टर था, वो चरित्र मतलब वो कितना ही अच्छा था और वो लोगों से जो है इतने प्यार से और आसानी से लोगों को समझा ले जाता था, ठीक है? और जो कुछ भी पोएट ने अपनी पोएट्री में लिखा था ना, वो उनमें से ज़्यादा से ज़्यादा जो गुण थे, कैरेक्टर थे, ठीक है? वो एनिथ से मैच कर रहे थे। जैसे गिटस्टोन फेस के बारे में था, तो पोएट ने ये ऑब्ज़र्व किया कि हाँ, उसने जब देखा व गेट स्टोन फेस को, तो उसके ऊपर जो वाइट क्लाउड थे स्टोन के फेस के ऊपर, और फिर अर्नेस्ट के जो वाइट हेयर थे आईब्रो के, वो ऐसे ही कुछ दिखाई दे रहे थे। तो उसने ये प्रोक्लेम किया कि हाँ, अर्नेस्ट जो है वही ही स्टोन गेट स्टोन फेस है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट पार्ट उसी का है। हु बाई कॉमन कंसेंट टर्न आउट टू बी लाइक द ग्रेट स्टोन फेस, ठीक है। तो कौन जो है कॉमन कंसेंट हुआ कि हाँ, इसका फेस जो है वो ग्रेट स्टोन फेस से मैच करता है। आंसर देखते हैं। अर्नेस्ट वॉज एक्सेप्टेड बाई कॉमन कंसेंट एग्जैक्टली लाइक द ग्रेट स्टोन फेस। तो वो अर्नेस्ट था बिकॉज जो पोएट था उसने काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज देखी थी ग्रेट स्टोन फेस और अर्नेस्ट के बीच में। तो उसने कहा जो अर्नेस्ट है वही ग्रेट स्टोन फेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी का सेकंड पार्ट है। डिड अर्नेस्ट बिलीव दैट द ओल्ड प्रोफेसी हैड कम ट्रू? व्हाट डिड ही से अबाउट इट? क्या अर्नेस्ट को बिलीव हुआ कि जो पुरानी कहावत थी, जो पुरानी प्रोफेसी थी, वो सही है, वो सही हुई? व्हाट डिड ही से अबाउट इट? उसने इसके बारे में क्या कहा? आंसर देखते हैं। As Ernest walked homeward, he still hoped that some man wiser and better than himself, bearing a likeness to the great stone face, would appear. Of course, he didn't believe so. ओके, तो यहाँ पे जो अर्नेस्ट था, जब वो वॉक करते हुए जा रहा था अपने घर की तरफ, तो वो यही सोच रहा था कि कोई व्यक्ति जो है बहुत बुद्धिमान हो सकता है, काफ़ी अच्छा हो सकता है, उसका बिहेवियर अच्छा है, उसकी पर्सनालिटी अच्छी है, और आपका पोस्चर कैसा है, वियरिंग मतलब यही होता है, और लाइकनेस टू दिस गेट स्टोन फेस, और जो समानता होगी गेट स्टोन फेस और उस व्यक्ति के अंदर, वो दिखाई दे रहा था। ऑफ कोर्स ही डिडंट बिलीव सो। और हाँ, लोगों ने कहा कि तुम ही जो है गेट स्टोन फेस हो, लेकिन हाँ, अर्नेस्ट ने जो है ये बिलीव नहीं किया, उसको ये विश्वास नहीं हुआ। सो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। सो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड डोंट फॉरगेट लाइक एंड शेयर द वीडियो।